नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सूक्ष्म चर्चा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसको आप समझिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप भक्ति मार्ग में हैं, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं, कौन से मार्ग में हैं, आपकी बातें अच्छी लगती है, आपकी बातें कुछ अटपटी भी लगती है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं इन सब बातों से परे होकर आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए कि आपका जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये साधारण नहीं है। ये सामान्य लोगों को नहीं मिलता ऐसा जीवन। अपने को समझिए, जीभ को समझिए। ये जो जीभ है, ये स्वादिष्ट अन्न चाहती है। इसको आगे के भाग में थोड़ा सा स्वाद आता रहे, बाकी शरीर का लाभ नहीं चाहती। जीभ कभी भी शरीर का लाभ नहीं चाहती। इसलिए पहले तन को समझिए कि ये तन क्या है, ये जीवन क्या है। जैसे बहुत लोग मंदिरों में, तीर्थों में, गिरजाघरों में, चर्चों में अलग अलग जगह देशाटन कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जबकि परमात्मा को कहीं दूर अलग तो है ही नहीं। एक बात कही जाती है कि आप भले ही घूमो, आप भले ही देशाटन करो, बाकी वो दूर है नहीं। उसके लिए चरेवेती करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप जाइए, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, लेकिन पहले अपने भीतर तो जाइए। आप सचमुच जानिए। आपके परिवार वाले रात को सो रहे हैं, उनको देखिए, चुपचाप देखिए कि आप कौन हैं, वो कौन है, आपका जीवन क्या है, आपके जीवन को कहाँ ले जाना है। ऐसा कभी पूर्ण नहीं हो सकता है कि आप सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट में अच्छे कर्मचारी है या आपके पास बहुत पैसा है तो आपके मन में शांति है। ऐसा कहीं नहीं है। जो स्वतः ही सुखी है, जो ज्ञान मार्गी है, जो ज्ञान के बल पर सुखी है, वो सदा सुखी है। मुझे इस बात का बहुत अभिमान भी रहता है कि मुझे भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति के जो संतों को समझने का सौभाग्य मिला है। दोस्तों, आप जितना इस बात को सुनने के बाद जितना लेट कर रहे हो, अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हो। अपने मनुष्य जीवन में मनुष्यता कहाँ चली गई, उस बात को भूल रहे हो। हम लोग हर चीज का अपमान करने में लगे हैं। हम मनुष्य से मनुष्य का अपमान कर रहे हैं। हम 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इनका अपमान कर रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी जल का अपमान कर रहे हैं। बाकी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सम करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मान लीजिए आपको इस बात का ज्ञान बाद में होता है कि आपके घर पे जो बाथरूम है उसका नल की टूटी उस दिशा में नहीं, इस दिशा में होनी चाहिए, तो आप रोज बाल्टी लीजिए, बाल्टी में पानी भरिए, उधर मुंह करके मग्गे से ना लीजिए। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे छोड़िए।